लोग आपको मान दें, सम्मान दें, आपकी इज़्ज़त करें और आप खुश हो जाएं। लोग आपकी इज़्ज़त ना करें, आपको कोई तकलीफ़ दें तो आप दुखी हो जाएं। इसका मतलब आपकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। लोगों के हाथ में है आपका रिमोट कंट्रोल। नो, अ बिग नो। कीप योर रिमोट कंट्रोल इन योर हैंड। अपना स्विच अपने हाथ में रखिए, अपनी खुशी और अपने दुख को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखिए। आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी है। आपके सुख भी अपने, आपके दुख भी अपने। आप नमक से खाएं तो आपका, और आप घी से खाएं तो भी आपका। ये जज्बा होना चाहिए। लोगों के हाथ में कभी भी अपना स्विच देने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे दूसरे के कंट्रोल में लाइफ आ जाएगी। जो भी है वो आप खुद हैं, उसके जिम्मेदार भी और उसको भोगने के लिए भी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ही अमीर इंसान कहीं जा रहा होता है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसे पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। किसी मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी ठीक भी नहीं करा सकता, तो उतर जाता है। इधर उधर देखता है, उसे कोई सवारी नज़र नहीं आती, ना कोई कैब बुक करा सकता। अचानक उसकी नज़र दूर कहीं एक रिक्शा वाले पर पड़ती है। उसकी तरफ जाता है, देखता है कि रिक्शा का जो हैंडल होता है उस पर उसके पैर टिका रखे होते हैं। रिक्शे की सीट पर वो खुद अपने कमर टिका के लेटा होता है, और जो उसका सर होता है जहाँ सवारी बैठने की जगह होती है उस पे, और मज़े से गुनगुना रहा होता है आंखें बंद करके। सेठ जी सोचते हैं कि कमाल का आदमी है, इस इतनी बेआराम की जगह पर भी इतना खुशी से कैसे मुस्कुरा रहा है, गुनगुना रहा है, और उसे दुनिया का कोई भी इसका होश नहीं है कि कौन है क्या है। उसे आवाज़ लगाता है, अरे भैया मुझे फलानी जगह जाना है, क्या चलोगे? कहता है हाँ सेठ जी आइए बैठिए, चलते हैं। क्या लोगे? 20 रुपये। कहता है चलो भाई। तो वो रास्ते में भी गुनगुनाता हुआ ही जाता है। सेठ जी सोचते हैं यार, इतना छोटी सी जगह पर ये कैसे आराम से लेटा हुआ था, गुनगुना रहा था। मात्र 20 रुपये में ये मुझे उस जगह से उस जगह तक लेके जा रहा है, और फिर भी रास्ते में गुनगुनाता हुआ जा रहा है। ना इसे रात दिख रही, ना दिन दिख रहा, बस अपनी मेहनत कर रहा है। और मतलब बड़े परेशान होते हैं। जब वो उसे फलानी जगह पे पहुंचा देता है तो सेठ जी को लगता है, उसकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करने की इच्छा होती है। तो उससे कहते हैं कि तुम आओ मेरे घर भैया, तुम खाना वाना खा के जाना। रिक्शा वाला मान जाता है, अंदर आता है तो अपने नौकरों को हुक्म देते हैं सेठ जी कि इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। तो जैसे 5 कोर्स मील होता है, उसी तरह से उसको खाना परोसा जाता है। स्टार्ट विद सूप एंड विद डेजर्ट। खूब सारे व्यंजन, खूब खुश होके खाता है, गुनगुनाता है। सेठ जी देखते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इतना अच्छा खाना देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार खा रहा है। वो अपने आराम से गुनगुना रहा है, खा रहा है मज़े से। उसे कोई फिक्र नहीं कि सेठ जी बैठे हैं, इतने नौकर चाकर उसके सर पे खड़े हुए हैं, आराम से अपने मज़े से। तो उसको लगता है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बंदे में ऐसा क्या है, मतलब ये कैसे इतना खुश है। उसे जलन होती है सेठ जी को अंदर से। तो और जानने की कोशिश करने के लिए उससे कहते हैं कि भैया ऐसा है, तुम 2-4 दिन यहीं मेरे यहाँ ही रुको। तो वो कहता है ठीक है सेठ जी, रिक्शा बाहर खड़ा है, आप उसको मतलब मैं उसको लगाया था। कहता है कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मेरे नौकर जो हैं वो तुम्हारा रिक्शा सेफ जगह पे रख देंगे, तुम अपने आराम करो। उसको एक अलग अच्छा सा कमरा दे दिया जाता है, एसी कमरा, जहाँ बड़ा सा टीवी भी लगा होता है। नौकर चाकरों को हिदायत दे दी जाती है कि इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। खूब अच्छे से कोई उसको जूते पहना रहा है, कोई उसको खाना खिला रहा है। एक बार बेल बजाता है तो 4-4 नौकर आ जाते हैं। मतलब फिर भी वो बंदा मस्त, लेकिन उसके ऊपर कोई नशा नहीं चढ़ता कि पता नहीं आजकल मैं कहाँ आ गया हूँ। सेठ जी देख देख के परेशान कि भाई क्या चक्कर है, ये वहाँ था तब भी खुश, ये यहाँ है तब भी इसके माथे पर ये नहीं है कि भाई मेरे को इतनी अच्छी जगह मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाली एक्साइटमेंट भी नहीं देख रहा हूँ, क्या चक्कर है। अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इससे पूछो ये खुश तो है। तो वो जाके पूछता है, कहता है हाँ जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो सेठ जी सोचते हैं चलो मैं खुद पूछता हूँ। पूछते हैं कि भाई तुम खुश हो? हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। आराम से हो यहाँ? हाँ मैं बहुत आराम से हूँ। लेकिन सेठ जी, वो तो आराम से था, लेकिन सेठ जी की रातों की नींद उड़ गई। उनको लगा कि भाई कोई इंसान कैसे कैसे इतना खुश रह सकता है, और इसको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, और इतना गुनगुना रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। तो वो अपने सेक्रेटरी को बुला के कहते हैं कि इसको ना ऐसा करो, बोल दो कि भाई यहाँ से जाए। तो सेक्रेटरी आके बोलता है कि सर ने आपसे पूछा था कि आप खुश हैं, तो तुमने कह दिया था कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन सेठ जी को लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, आराम से नहीं हैं। इसलिए सेठ जी ने कहा है कि आपको वापस आपके रिक्शा के साथ वापस जगह पर छोड़ दिया जाए। बोलते सर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं सेठ जी का मेहमान था,
अब उन्होंने मुझे रुखसत करने के लिए कह दिया है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो चला जाता है। सेठ जी दूर से उसको जाते हुए देखते हैं, रिक्शा के पास जाकर रिक्शा की सीट हटाकर उसमें से गंदा सा काला सा कपड़ा निकालकर उसकी सीट साफ करता है और फिर मुस्कुराता हुआ गाता हुआ और रिक्शा लेके चला जाता है। सेठ जी बहुत परेशान अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि भाई मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि कोई इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। जिस दिन मैं इसको पहली बार मिला था उस दिन भी ये रात के अंधेरे में अकेला रिक्शा पर लेट कर इतनी मतलब कैसे कोई लेट सकता है उस पर, और मात्र 20 रुपये में रात के अंधेरे में इसने कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया, मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाया। यहाँ पर रहा तो इसको कोई नशा नहीं चढ़ा अमीरी का, आराम से मतलब हर सिचुएशन में आराम से। क्या क्या कारण है, मैं बहुत परेशान हूँ। सेक्रेटरी ने कहा सर वो प्रेजेंट में जीता है, वो इसलिए सबसे कामयाब है क्योंकि उसकी जो अंदर की खुशी है वो उसके चेहरे पे दिखती है, उसके दिमाग पे हावी होती है, वही उसी कारण वो सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा कामयाब है, और यही उसकी सक्सेस का राज है। अमीरी गरीबी सक्सेस का पैमाना नहीं होती, पैरामीटर नहीं होती, खुशी होती है सक्सेस का पैरामीटर। आप कल के लिए कि भाई कल कितना कमाऊंगा, कल के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन अपनी आज की रात की नींद और दिन का चैन खराब कर रहे हैं, तो काहे का फ्यूचर। एक पल का पता नहीं होता इंसान का, पल में प्रलय हो जाती है। जैसे साथ में बैठे हुए बंदे को हवा उड़ा के ले जाती है, ऐसा हो जाता है जिंदगी में। और आप कल की फिक्र में अपना आज खराब कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रही हूँ। कल की चिंता के लिए अपनी आज के सुख और चैन को बिल्कुल मत गवाइए, कल की बात कल देखी जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि कर्मा मत कीजिए, कर्मा ज़रूर करना चाहिए, अपने आप को लगा दीजिए, लेकिन उसके चक्कर में अपने आज को गंवाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि नदी में डूबकर कोई नहीं मरता, मरता वो है जो तैरना नहीं जानता या हाथ पैर मार के उसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो उठो, मुस्कुराओ और बता दो दुनिया को कि यू आर बेटर देन येस्टरडे, यू आर मोर हैप्पियर देन येस्टरडे। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने भी मन की बात आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर उसे दुनिया तक लेके जाए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।